दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय स्टो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल स्टो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 11 11 नवंबर मंगलवार 2025। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कॉटन फ्यूचर्स में तेजी देखी गई है। इसका प्रमुख कारण अमेरिकन शटडाउन खत्म होने की उम्मीद लगाई जा रही है। साथ साथ ग्लोबल मार्केट में कपास का उत्पादन, भारत का कपास का उत्पादन, डिमांड और सप्लाई के ऊपर भी विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों हमारा हर संभव प्रयास रहता है कि आपको डिटेल एनालिसिस, डिटेल खबरें, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खबरें आप तक पहुंचाई जाए। दोस्तों आपको याद होगा कपास को यानी कॉटन कॉम्प्लेक्स पर संपूर्ण जानकारी देने वाला देश दुनिया का पहला चैनल है। कपास के अंदर अग्रिम विशेष रिसर्च रिपोर्ट जो हमारे साल 2020-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25 और 25-26 के लिए अब उपलब्ध है। दोस्तों मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि आज कॉटन पर अग्रिम विश्लेषण देने वाला देश का पहला चैनल है। और जिनर्स हों, स्पिनर्स हों, होलसेलर्स हों या कॉटन कॉम्प्लेक्स पे काम करने वाले, कॉटन सीड पे काम करने वाले, कॉटन सीड ऑयल केक यानी कपास या खली पे बात करने वाले, बिनोला पे बात करने वाले, आज लगभग बड़ी मात्रा में हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। आप भी विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम चर्चा कर लेते हैं कपास का ग्लोबल स्तर पर क्या प्रोडक्शन है, भारत में कितना है। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों साल 2025-26 में ग्लोबल कॉटन उत्पादन लगभग 118.42 मिलियन बेल्स का होने का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले वर्ष से कुछ अधिक है। प्रमुख उत्पादक देश जैसे चीन, भारत, ब्राज़ील, अमेरिका और पाकिस्तान में कपास की स्थिति अच्छी बताई जा रही है। चीन कॉटन का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र माना जाता है, साथ साथ सबसे बड़ा आयातक देश भी है। इसके बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो वैश्विक उत्पादन का 21% का हिस्सा शेयर करता है। एक अमेरिकन रिपोर्ट की बात माने तो साल 2025-26 में भारत में कपास का उत्पादन लगभग 31.4 मिलियन बेल्स रहने का अनुमान है। भारत में कपास का उत्पादन स्थिर रहने का मुख्य कारण पिछले साल के मुकाबले कुछ फर्क आ सकता है। इसका प्रमुख कारण कम बिजाई क्षेत्र होना प्रमुख है। और भारत में कम उत्पादन का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि पर हेक्टर कपास का उत्पादकता कम है। मध्य भारत में बुआई क्षेत्र में कमी है और जबकि दक्षिण और उत्तर भारत में बुआई अधिक हुई है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कपास की क्वालिटी भी कुछ प्रभावित होने के समाचार हैं। जहाँ तक 2025-26 की बात करें कि भारत में कपास की खपत लगभग 25.7 मिलियन बेल्स रहने का अनुमान है, जबकि उत्पादन 31.4 मिलियन बेल्स का है, जो निर्यात मांग और घरेलू उपयोग के कारण है। कपास के दाम अभी कुछ गिरावट में हैं, लेकिन ऊंचे घरेलू कीमतों के कारण बड़े कंज्यूमर्स कॉटन के आयात की ओर आकर्षित हो रहे हैं। साथ साथ एमएसपी में 8% की वृद्धि से किसानों को भी कपास के किसानों को समर्थन मिलने की भी संभावना है। दोस्तों साल 2025 में भारत ने पिछले सालों के मुकाबले जमकर कॉटन का आयात किया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कपास की कीमतें कम थी, जबकि भारत की घरेलू बाजारों में कपास की कीमतें ऊंची बताई जा रही हैं। ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि रुपए की गिरावट ग्लोबल कंपटीशन में सूत, कपड़ा और परिधान में निर्यात को बढ़ावा दिया है। मुख्य निर्यात बाजारों में बांग्लादेश, चीन और वियतनाम शामिल है और निर्यात ने लेकिन अमेरिकन टैरिफ भारतीय परिधानों पर लगने के कारण भारत का निर्यात भी प्रभावित हुआ है। संभवतः भारत और अमेरिका के बीच जो टैरिफ के बीच में जो अवधारणा है वो धीरे से जल्दी ही सुलझने की एक उम्मीद लगाई जा रही है। साथ साथ अमेरिकी शटडाउन से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कॉटन के दाम गिरे थे, लेकिन अब उम्मीद लगाई जा रही है कि यूएस शटडाउन खत्म होने की उम्मीदें हैं, जिससे आइस कॉटन या अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भाव तेज हो रहे हैं। आइस फ्यूचर हफ्ते की शुरुआत में मजबूत रहे, क्योंकि लंबे समय से जारी अमेरिकी सरकार के शटडाउन समाप्त होने की उम्मीदें ने मार्केट को सेंटीमेंट को सपोर्ट दिया है। बाहरी बाजारों से मजबूती और ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी ने कॉटन को सहारा दिया है। बेंचमार्क दिसंबर 2025 कॉन्ट्रैक्ट आइस कॉटन में 69 पॉइंट बढ़कर 64.31 सेंट प्रति पाउंड पे बंद हुआ और सेशन के दौरान 64.41 सेंट प्रति पाउंड पे इंटरडे हाई तक पहुंचा है।
जिससे शुक्रवार की तेज 92 पॉइंट की गिरावट का काफ़ी हिस्सा रिकवर हो गया है। ट्रेडर्स के अनुसार शॉर्ट कवरिंग और बाहरी बाजारों में सुधार से भाव में स्थिरता देखी जा रही है। अमेरिकी सीनेट ने रविवार को सरकार को दोबारा खोलने के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया, जिससे इन्वेस्टर्स का भरोसा लौटा और 40 दिनों से अधिक चले इस शटडाउन के कई महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ों के प्रकाशन में देरी हुई, जिससे बाजारों में अनिश्चितता बढ़ गई, क्योंकि अमेरिकी वीकली एनालिसिस अपडेट और मंथली अपडेट बाजारों को काफ़ी हद तक सहारा देती है। विश्लेषण में क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी ने भी कॉटन को सपोर्ट दिया, क्योंकि महंगा ऑयल पॉलिस्टर को महंगा बना देता है। पॉलिस्टर कॉटन का एक सस्ता विकल्प के रूप में जाना जाता है, जिससे टेक्सटाइल सेक्टर में कॉटन की मांग तुलनात्मक रूप में बढ़ जाती है। गौरतलब है आउटस्ट्राइक फ्यूचर्स में सुधार देखा गया, लेकिन दिसंबर से मार्च स्प्रेड लगातार दूसरे सेशन में दबाव देखने को मिला। साथ साथ गोल्डमैन रोल से जुड़ी बिकवाली और इंडेक्स फंड्स के लिक्विडेशन के कारण स्प्रेड कमजोर देखने को मिला, जो बाद में थोड़ा सुधर कर 1.546 सेंट पे बंद हुआ। सेशन के दौरान 23,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए, जबकि ब्लॉक ट्रेड TS, जिसे ट्रेड एट सेटलमेंट कहते हैं, और EFS एक्सचेंज फॉर स्वैप कहते हैं, ट्रांजैक्शन एक्टिव रहे, क्योंकि ट्रेडर्स ने ईयर एंड पोजीशन एडजस्ट किए हैं। ओपन इंटरेस्ट की बात करें, ओपन इंटरेस्ट वो रहता है कि जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें इंटरेस्ट कितना देखा गया। ओपन इंटरेस्ट में उतार चढ़ाव जारी है और कॉन्ट्रैक्ट्स में शुक्रवार को करीब 25,000 लॉट्स की कमी देखी गई, लेकिन कुल ओपन इंटरेस्ट अब भी 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट से ऊपर हैं, जो एक्सपायरी के करीब आते ही कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऐतिहासिक रूप से ऊंचा स्तर बताता है और ये बता रहा है कि बाजार में अब भी शॉर्ट पोजीशन की एक बड़ी हिस्सेदारी मौजूद है। अब बाजार की नज़रें अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की और वर्ल्ड एस्टिमेटेड सप्लाई एंड डिमांड रिपोर्ट पर है, जो शुक्रवार को इस हफ्ते जारी होने की उम्मीद है। ये रिपोर्ट सितंबर के बाद पहली बार आ रही है, क्योंकि 40 दिन के शटडाउन ने पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को हिला के रख दिया है। इससे अमेरिकी कॉटन उत्पादन, निर्यात और क्लोजिंग स्टॉक यानी एंडिंग स्टॉक पर नए अनुमान शामिल होंगे। रिपोर्ट का दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी अवधि के साथ मेल खाना आने वाले दिनों में तेज वॉलेटिलिटी के भी संकेत दे रहा है। दोस्तों, विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। पटल पोस्तो और शुष्य इलिश भापा। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।